यूपीएससी, आईआईटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि कोरोना काल में हुई प्रतियोगी परीक्षाओं में तमाम मुश्किलों की वजह से वो तैयारी नहीं कर पाए। इस कारण से उनका अटेम्प्ट खराब हुआ है, इसलिए उन्हें इसकी भरपाई के लिए एक अतिरिक्त मौका दिया जाए। देश के तमाम हिस्सों से आए इन छात्रों की अलग अलग कहानी है। किसी ने इस दौरान किसी अपने को खो दिया, तो कोई खुद कोरोना से जंग लड़ रहा था। उनके माथे पर पड़े बल में भविष्य की चिंताएं साफ झलक जाती हैं। हमने इन अभ्यर्थियों से बात कर इनकी समस्या जानने की कोशिश की। ये ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव हैं। 2020 यूपीएससी का लास्ट अटेम्प्ट था। एग्ज़ाम के समय कोविड पॉजिटिव हो गए। ज्ञानेंद्र कहते हैं कि सरकारी गाइडलाइन के चलते एग्ज़ाम नहीं दे पाए। गवर्नमेंट पॉलिसी को इसका दोषी ठहराते हैं। 4 अक्टूबर 2020 को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था और 2020 मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। एग्ज़ाम के 4 दिन पहले 30 सितंबर को मैं कोविड पॉजिटिव हो जाता हूँ। 14 डेज़ के लिए मैं मैंडेटरी क्वारंटीन था और एग्ज़ाम नहीं दे पाया। गवर्नमेंट की ऐसी गाइडलाइन थी कि जिसकी वजह से मैं एग्ज़ाम सेंटर में जाके एग्ज़ाम नहीं लिख सकता था। इसलिए ये सीधा गवर्नमेंट ने मुझे एग्ज़ाम लिखने से मना किया, गवर्नमेंट की पॉलिसी ने। उस समय जो कोरोना से प्रभावित छात्र थे उनके लिए कोई भी गाइडलाइन नहीं था, ना तो यूपीएससी की तरफ से था, ना डीओपीटी की तरफ से, ना एमएचसी की तरफ से, ना ही हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से। इसलिए मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन छात्रों का लास्ट अटेम्प्ट था, सरकार ने उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। कम से कम उनके बारे में सोचना चाहिए था। उनको एक विंडो उनके लिए खोलना चाहिए था कि एटलीस्ट जो छात्र एग्ज़ाम में जाके नहीं लिख सकते हैं वो दोबारा एग्ज़ाम में बैठ सकें। पंकज चौहान उत्तर प्रदेश से हैं। यूपीएससी का आखिरी अटेम्प्ट था। 4 साल पहले अपनी ज़मीन बेचकर दिल्ली आए ताकि अपने सपनों को पूरा कर सकें, मगर अब सपने धुंधले होते नजर आ रहे हैं। CSE 2020 में हमारा लास्ट अटेम्प्ट था और सर बेसिकली उसमें कोविड-19 पैंडेमिक से बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से हमारा अटेम्प्ट जो था एग्जॉस्ट हो गए थे। और उसके आफ्टर बेसिकली हम लोग गवर्नमेंट से कोर्ट भी गए। कोर्ट में भी गवर्नमेंट ने कोर्ट ने कहा कि आप लीनिएंट व्यू लीजिए और कोर्ट ने सिंपैथी भी रखी हमारे साथ। हमारी बहुत फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही वीक है बेसिकली। और हम दिल्ली आए थे बिफोर 3 ईयर्स एगो, तो हमारे पास थोड़ी ज़मीन थी तो हमने बेच दी थी हमारे फादर ने। तो फिर अपना बेंच पैसा लेकर के हम यहाँ दिल्ली चले आए हुए थे और फीस वगैरह कोचिंग की थी। तो बहुत हमारी फाइनेंशियल कंडीशन सर बहुत ही वीक हैं। अभिषेक आनंद नेशनल लॉ स्कूल बंगलौर से पढ़े हैं। मेधावी छात्र हैं, कानूनी समझ रखते हैं, इसलिए कानून के हिसाब से समझाते हैं कि उनकी मांग कितनी जायज़ है। सर कहीं ना कहीं ये जो डिजिटल डिवाइड है इसको सरकार ने बखूबी इसको एक्नॉलेज किया है। इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्नॉलेज किया। सुओ मोटो पिटीशन जो था, ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ ने बहुत ही एलैबोरेटली उसको अपने जजमेंट में लिखा भी है और इसको कोविन रजिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में एक्नॉलेज किया गया था। तो क्योंकि बहुत सारे लोग ऐप को यूज़ नहीं कर पा रहे थे, डिवाइसेस नहीं थी, रिक्विजिट बैंडविड्थ नहीं था जिसको यूज़ करके वो रजिस्टर कर पाए वैक्सीनेशन के लिए। तो सर जिस तरह से डिजिटल डिवाइड को कोविन के कॉन्टेक्स्ट में रिकॉग्नाइज किया, वही डिजिटल डिवाइड पढ़ाई में भी बहुत बाधा डाली है। तो सरकार को इसको भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज वो अपने दूर दराज एरिया में चले गए थे दिल्ली से। हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं सर, आप देखेंगे 2020 में जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है उसमें बहुत बड़ी गिरावट आई है। मात्र 12 से 15 लोग हैं जो फाइनल लिस्ट में। ये क्यों हुआ? अगर इसको हम गहराई से सोचे, ये इसलिए हुआ क्योंकि सर ये वो लोग हैं जो दूर दराज एरिया से आते हैं, रिमोट एरिया से आते हैं, फाफलंग एरिया से आते हैं हिंदुस्तान के, जो दिल्ली में आके पढ़ते हैं। पर उस दौरान दिल्ली में वो रह नहीं सकते थे, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस थी, उनको गाँव देहात जाना पड़ा और फिर उनके माध्यम पढ़ाई करने का माध्यम सिर्फ ऑनलाइन था जो वो एक्सेस नहीं कर पाए। तो बहुतों की पढ़ाई बहुत अफेक्ट हुई है। इसलिए सीधा आपको दिखता है ये माने स्टीप फॉल है उनके सिलेक्शन में। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, सरकार को समझना पड़ेगा कि लॉकडाउन के कारण इम्पैक्ट हुआ है। डॉक्टर विद्या की देश के सबसे प्रतिष्ठित एम्स से पढ़ाई लिखाई हुई। कोविड के दौरान लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाती रहीं। कहती हैं कि तब हमारे ऊपर फूल बरसाए गए, मगर आज हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। कि जब 2020 में जब कोविड हमारे देश में दस्तक दिया था तो उस समय मैं यूपीएससी के एस्पिरेंट थी और मैं आराम से घर पे बैठ के पढ़ रही थी। बट आई जस्ट अंडरस्टूड कि ये वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस है, हमारे देश में आया है। बहुत ही डेंजरस सिचुएशन थी
और मम्मी पापा ने बोला था कि घर पे बैठ के आराम से पढ़ाई करो, कहीं बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। पर दिल को लगा कि नहीं, आई हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री, देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट से मैंने डॉक्टरी पास की है। आई हैव टू सर्व माई नेशन। तो मैंने तुरंत ही हॉस्पिटल ज्वाइन किया और मुझे बहुत अच्छे से याद है उस समय का टाइम जब देश में ना तो प्रोटोकॉल्स था कि क्या दवाइयाँ देनी है, ना ऑक्सीजन सिलेंडर थे। एक से एक देश में हर दिन हज़ारों की संख्या में लोग कोविड पॉजिटिव होते जा रहे थे। आई कैन स्टिल रिमेंबर द डेज जब मैंने खुद अपने हाथों से कोविड की बॉडीज़ उठाई हैं। तो बहुत ही दुखद स्थिति थी उस समय। पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, हम ठीक से मम्मी पापा से बात भी नहीं कर पाते थे, खाना भी टाइम पर नहीं खाते थे। 15-15, 16-16 घंटे पीपी किट पहन के देश की सेवा की है, पेशेंट्स को ट्रीट किया है। बहुत अच्छे से पता था कि हमें अटेम्प्ट तो मिलना ही है, क्योंकि ये तो वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस है, इसमें हमारा ये अटेम्प्ट जा रहा है, ये अटेम्प्ट हमें ज़रूर मिलेगा। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हमारे हॉस्पिटल के ऊपर, एम्स के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए थे। गवर्नमेंट बहुत ही संवेदनशील थी डॉक्टर्स के लिए, एसेंशियल सर्विस वर्कर्स के लिए। लेकिन जब अटेम्प्ट की बारी आई, जब मेरा एज ख़त्म हो गया था, जब मैं खुद देने गई एग्ज़ाम, तो मुझे देना पड़ा। जहाँ मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं थी, मैं तो उस समय हॉस्पिटल में वर्किंग ही थी। एंड आफ्टर दैट वो अटेम्प्ट ऐसे ही चला गया। बट अभी हमें 1 साल हो गए हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री इतना बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। देश की इतनी होनहार बेटी जो एम्स से ग्रेजुएट है, वो यहाँ पे आज खड़ी हुई है जंतर मंतर पे, अटेम्प्ट की गुहार करिए। वो अटेम्प्ट जो मैंने खोया देश की सेवा में, आज 1 साल हो गया है, लेकिन हमें दूर दूर तक कोई राहत नहीं है। मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि जो अटेम्प्ट मैंने देश की सेवा, पेशेंट की सेवा में गंवाया है, वो मुझे मेरा न्याय दिया जाए। आई रियली वांट जस्टिस। जितना आप जस्टिस डिले करेंगे, उस जस्टिस आने का भी कोई मतलब नहीं है। आई रियली वांट कि ये अटेम्प्ट हमें जल्द से जल्द मिले। रोहित पावर प्लांट में अच्छे पैकेज पर नौकरी करते थे। IIT खड़गपुर से पढ़ाई हुई, युवाओं के ऊपर पड़ रहे बोझ का जिक्र करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि सरकार उनकी मांग जरूर सुनेगी। इसके पहले GMR में नौकरी करता था, जो पावर प्लांट है, वहाँ पे बहुत अच्छे पैकेज पर था। पर जब मामला ये होता है कि IIT से पढ़े लोग हैं, एम्स से पढ़े लोग हैं, खुद IIT से खुद मैं पढ़ लिया, तो ऐसे बहुत सारे लोग जो सफदरजंग मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए हैं, राम मनोहर लोहिया से पढ़े हुए हैं। पर बहुत लोगों के जहन में यह प्रश्न उठता है कि ये बच्चे नाकारे हैं, इनको अटेम्प्ट बहुत मिला है और ये फेलियर्स हैं और इसलिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक अटेम्प्ट इनको और मिल जाएगा तो ऐसा क्या तीर मार लेंगे। पर हमारा प्रश्न ये है कि हम लोग वो लोग हैं जो उस किसान के लड़के हैं, एक मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के हैं, जो अपने पैसे से तैयारी करते हैं। उस IAS के बच्चे की तरह नहीं है जो 21 साल में तैयारी करता है, उसको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। हम लोग वो लोग हैं जो अपने सपनों को बाद में जीते हैं, अपनी ज़रूरतों को पहले जीते हैं। जब हम IIT में पढ़ते हैं, IIM में पढ़ते हैं, देश के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, जैसे अभी अमूल्या है, NIT राउरकेला का प्रोडक्ट है, यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं IIT में पढ़ते हैं और हम लोग लोन लेकर पढ़ते हैं। जब लोन लेकर पढ़ते हैं तो उस लोन को चुकाना पड़ता है। किसान के लड़के हैं, गरीब के लड़के हैं, उस लोन को चुकाते हैं, तब तक हमारी बहन जवान हो जाती है, फिर हमारे ऊपर ज़रूरतों का बोझ पड़ता है। हम सोचते हैं कि चूंकि हम तो पढ़ लिए, इतने खुदगर्ज नहीं हो सकते, सपनों को बाद में जिएंगे, पहले अपनी बहन को अच्छे घर ब्याह देते हैं। हम लोग उस बिहार, यूपी, राजस्थान के जिलों के रहने वाले लोग हैं जहाँ पे डॉरी सिस्टम एक सच्चाई है। आप यहाँ पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि डॉरी सिस्टम खत्म हो गया, पर डॉरी सिस्टम सच्चाई है। अभी भी 25 लाख और 30 लाख PO की दाम है और हम लोगों को देना पड़ता है, नहीं चाहते हुए भी, क्योंकि बहन अच्छे घर में चाहते हैं कि ब्याह ही जाए। और उसके बाद जब बहन की ब्याह हो जाती है, पैसा जुटा कर करते हैं, तब हमारी उम्र 28 और 29 साल हो जाती है। तब फिर हम कलेक्टर बनने की सपना सोचते हैं, जो हमारे पिताजी का सपना था, माता का सपना था, और 29 साल में तैयारी स्टार्ट करते हैं। और जब 29 साल की तैयारी स्टार्ट करते हैं, 32 साल उसका एज ही है। 1-2 अटेम्प्ट दिया, एक बार मेंस पे पहुंचे, एक बार इंटरव्यू पे पहुंचे, तब तक अटेम्प्ट खत्म। हमें उसकी कोई गुरेज नहीं है। सरकार ने कहा है कि आपका जो मैक्सिमम लिमिट है, आप वहां तक जाएं, हम अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। पर जब ये कोविड आता है, हम परीक्षा नहीं दे पाते हैं। जब कोविड आता है, हम अपने पिताजी को खो देते हैं, हम अपनी माता को खो देते हैं, उस पिता को खोते हैं जिसका सपना था कि हमारा बेटा एक दिन कलेक्टर बनेगा। उस किसान माँ को खो देते हैं जो फील्ड पर काम करती है, जिसका सपना था कि बेटा भी मेरा हनहनाती हुई IPS कार में बैठेगा। पर हमारी जरूरतें ये थी कि हम अपनी बहन को ब्याहें, हमारी जरूरतें ये थी कि हम पहले एजुकेशन लोन भरे। हम लोग जरूरत को अपनी पूरी करते हैं, उसके बाद सपनों को जीते हैं। तब तक ये कोरोना महामारी आता है, हम परीक्षा नहीं दे पाते हैं। परीक्षा देते हैं, अपने पिता को खो देता है बच्चा, माँ को खो देता है बच्चा। वो 13वीं करवाए कि एग्जाम दे, उसके बावजूद वो ऑक्सीजन के लिए तड़पता है, ऑक्सीजन के लिए दर दर अस्पताल भटकता है और फिर भी अपने पिता को खो देता है। गौरव ठाकुर यहाँ पे है, 3-3 बार मेंस लिखे हैं, अपने
पिता को खो दिए हैं। हम ये सरकार से कहना चाहते हैं कि हम आपसे ये नहीं बोल रहे हैं कि हम लोग फेलियर्स हैं, वी आर नॉट अ बंच ऑफ फेलियर्स। हम लोग वो लोग हैं जो IIT से पढ़े हैं, वो लोग हैं जो एम्स से पढ़े हैं, सफदरजंग मेडिकल कॉलेज आपके NIT से पढ़े हुए हैं। उन प्रिविलेज बच्चों की तरह नहीं है जो विदेश से पढ़ कर आए हुए हैं, उन प्रिविलेज बच्चों की तरह नहीं जो MIT यूनिवर्सिटी से और प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हैं। हम वो लोग हैं जो सरकारी सिस्टम से पढ़ के आए हैं। और हमारा यही कहना है कि कोरोना ने हमारा सपना को छीना है और सपनों का मरना जीवन का मरना है। डॉक्टर सुरेश कोरोना के दौरान लोगों की मदद करते रहे, अपनी प्रतिज्ञा को याद करते हैं जो उन्होंने डॉक्टर बनते समय ली थी, और हमें बताते हैं UPSC का इंटरव्यू दे चुके हैं। खुद इनके पिता कोरोना से प्रभावित थे, तैयारी नहीं हो पाई, इसलिए अतिरिक्त मौके की मांग कर रहे हैं। एक तो जब लॉकडाउन हुआ अचानक से यहाँ से भागना पड़ा, मटेरियल्स बुक्स सब कुछ जहाँ का वहीं, घर में की परिस्थिति अलग, साइकोलॉजिकल टॉर्चर अलग, जहाँ पे हम थाली बजा रहे थे या फिर दिया जला रहे थे, पढ़ तो नहीं पा रहे थे। वापस आए तो हमें पता चला कि आसपास के अस्पताल सब कोविड हॉस्पिटल्स हो गए हैं एंड हमें इतना कंपेल किया जा रहा था ओवर टाइम करने को या ज़रूर काम करने को, विच वी हैड टू डू, क्योंकि ओथ लेते ही हैं हम हिपोक्रेट्स का, तो फिर हमें करना ही पड़ा। एंड वो स्थिति इतनी दूर तक कंटिन्यू हुई कि 1 डे बिफोर दी एग्ज़ाम तक हमने सर्विस दिया है। जहाँ पे हम काम करते हैं तो चेस्ट स्पेशलिटी है, तो इट वाज वेरी मच ऑफ नीड। दूसरी बात, ये तो हॉस्पिटल का काम हो गया। दूसरा, रात 2 बजे भी फ़ोन आता था कि सर सांस फूल रहे, क्या करें क्या करें क्या करें, बस आप एक बार आ जाइए कि इनको बस देख लो आखिरी टाइम में, हमें सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हमने कुछ किया इनके लिए। ऐसे भी दिन देखे। तो वो साइकोलॉजिकल पर्सनल तो चल ही रहा था, दूसरा ऑक्यूपेशनल भी चला, एग्ज़ाम का भी चल रहा था। इट वाज नॉट 1 हिट, एक आदमी गिरने के लिए 1 हिट नहीं ज़रूरी होता सर, इट वाज मल्टीपल हिट्स कंटिन्यूअसली। वैभव दिनकर IIT की तैयारी कर रहे थे। आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए बताते हैं कि वो महंगी कोचिंग में स्कूल के साथ IIT की तैयारी नहीं कर पाए। 12वीं के बाद तैयारी करने का विचार था, मगर कोरोना ने मुश्किलें पैदा कर दी। मैं IIT JEE मेंस की तैयारी कर रहा हूँ एंड हम लोग यहाँ पे गैदर्ड हुए हैं UPSC वाले भैया लोगों के साथ फॉर एन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट फॉर IIT JEE। एक्चुअली सिनेरियो क्या था कि जैसे मैं अपना पर्सनल इशू बताऊँ, एक्चुअली मैंने एक नॉर्मल स्कूलिंग करी है एंड मेरे पास कभी प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं था। मेरा स्कूल मतलब नॉर्मली था, उसमें बोर्ड्स लेवल का पढ़ाया जाता था एंड उसमें कोई कोचिंग से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ाया जाता था। एंड तो मैंने नॉर्मल स्कूलिंग करी है, तो 12th तक मैंने नॉर्मल स्कूलिंग करी। मेरे मन में हमेशा ये था कि मैं जैसे ही 12th से पास आउट होऊंगा मैं कोचिंग हायर करूँगा एंड एक अच्छी से अच्छी कोचिंग कोटा जो लोग जाते हैं 10 से चले जाते हैं, 6 से चले जाते हैं, वो मैं सोच रहा था कि मैं 12th से जैसे पास आउट होऊंगा जाऊँगा। बट हुआ क्या कि जैसे मैंने नॉर्मल स्कूलिंग करी, बोर्ड्स वगैरह दिए, तो सब जानते हैं कि जब बोर्ड्स वगैरह एंड भी नहीं होते तभी से कोविड पेंडेमिक स्टार्ट हो गया था। एंड उस समय क्या था कि जब कोविड पेंडेमिक आया था वो गवर्नमेंट के लिए भी एंड सभी लोगों के लिए एक तरीके से नया था, मतलब उसको लोग समझ नहीं पा रहे थे। तो ऐसे में जब गवर्नमेंट ही मतलब उसको समझ नहीं पा रही, तो इस समय जो हमारी मेंटल स्थिति थी, मेंटल स्टेबिलिटी थी, वो सारी की सारी मतलब बहुत बेकार थी। तो ऐसे ही क्या हुआ कि जैसे 2020 में भी हो गया, फिर क्या हुआ कि हमारे जो 2021 में भी जो हुआ, 2021 में भी कोविड पेंडेमिक आया। अब एक्चुअली होता क्या है कि हम लोगों को IIT JEE एडवांस वाले हैं, उनको सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट्स मिलते हैं। जैसे कि अगर मैंने 2020 में पास आउट हूँ 12th, तो क्या हुआ कि एक मुझे 2020 में JEE एडवांस देना पड़ेगा, 2021 में चाहे मैं फॉर्म भरूं या ना भरूं, बट मुझे एग्जाम देना ही देना है। अब क्या था कि जब कोविड पेंडेमिक है तो हम तो कहीं ना कहीं फोर्स्ड है ना कि हमें एग्जाम देना ही देना है, चाहे कुछ भी ड्रास्टिक कंडीशन आ जाए, बट हमें देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसी को फॉलो अप करते हुए कि चाहे प्रिपरेशन थी नहीं मेरी बिल्कुल भी, क्योंकि कोविड पेंडेमिक था, स्टार्टिंग था, कोचिंग भी नहीं ले पाए, ऑफलाइन कोचिंग तो बिल्कुल ले ही नहीं पाए। अब क्या हुआ कि जैसे ऑफलाइन से जब ऑनलाइन आया तो वो ग्रेजुअल शिफ्ट नहीं था, बहुत ज़्यादा रैपिड चेंज था। ऐसे में तो बहुत बच्चों के पास मोबाइल भी नहीं थे जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पास अफोर्ड करने के लिए नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि जो रैपिड चेंज हुआ उसको हम अडेप्ट ही नहीं कर पाए थे जल्दी, और जो सोचा था कि हम लोग ऑफलाइन कोचिंग जाएंगे, टीचर से इंटरेक्शन करेंगे, वो कभी नहीं हो पाया। एंड ऐसे में वो बच्चे लीड कर गए जो 10th से कोचिंग ले रहे थे, 6 से कोचिंग ले रहे थे, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे। तो ऐसे में हम लोगों का क्या हुआ, हम लोग बहुत पीछे रह गए और हम लोग इसी कारण हम लोग IIT JEE एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाए, और ये हम लोग का अटेम्प्ट हम लोग दे ही नहीं पाए। बहुत बच्चे तो दे ही नहीं पाए, पर उनका अटेम्प्ट काउंट हुआ। गलाकाट प्रतियोगिता और बेरोजगारी के इस दौर में एक अदद नौकरी और अच्छे संस्थान से पढ़ाई करने की जद्दोजहद किसी से छिपी नहीं है। अभ्यर्थियों की उम्मीद कायम है कि सरकार उनकी बात ज़रूर सुनेगी। इस उम्मीद का और इनके भविष्य का क्या होगा, ये तो भविष्य में ही पता चलेगा।
Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.